नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑटोमोटिव सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का जो मेरे पास गाड़ी है वो रेनो का क्यूट गाड़ी है और इसके अंदर जो कंसर्न है वो ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम है। कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो ओवरहीटिंग का रिलेटिव प्रॉब्लम है। तो कस्टमर ने मेरे को बोला कि गाड़ी ओवरहीट हो रहा है और इंजन चेक जिग लाइट आ रहा है, यहाँ पर एक ओवरहीटिंग का साइन भी बन के आ रहा है। तो चेक करते हैं कस्टमर का कंसर्न और प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन है इसका। तो सबसे पहले गाड़ी को करेंगे स्टार्ट, क्यों देखेंगे क्या कंडीशन है। तो गाड़ी के अंदर जिगजैग लाइट तो आ रहा है, आप देख सकते हो, लेकिन ओवरहीटिंग का कैसे पता करेंगे। तो डायग्नोस टूल लगा लेते हैं सबसे पहले। तो डायग्नोस टूल लगा के ही चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले डायग्नोस टूल लगाएंगे। तो डायग्नोस टूल ऑलरेडी मैंने लगा लिया है। तो डायग्नोस टूल के अंदर कुछ DTC फाउंड हुई है मेरे को, जैसे एक्सीलेटर पेडल की है, इंजन ओवरहीटिंग है और अपर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम हीटिंग सर्किट है, यानी इनकी DTC कुछ फाउंड हुई है मेरे को। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और किससे प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले एक्सीलेटर पेडल का लाइट आया हुआ है, इससे कोई इफेक्ट नहीं है मेरा। इसमें लाइट जिगजैग लाइट आ सकता है, हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो वो चेक कर लेंगे। करंट स्टेटस देख लेते हैं पहले। जो इसका डिस्टेंस ट्रेवल है वो जो इसका माइलेज का है 59,341 पे आया था, अभी 61,535 चल चुका है। तो ये तो एक्सीलेटर पेडल का हुआ। तो अपन जो मुद्दे की बात है, जिस कस्टमर का जो VAC है उस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले जो ओवरहीटिंग का जो DTC है उसको फॉलो ऑफ करते हैं। जैसे इंजन ओवरहीटिंग DTC है इसके अंदर, आप देख सकते हो। DTC के अंदर भी देख सकते हो जो आया हुआ है DTC है। तो इस DTC को फॉलो कर लेते हैं और इसका पैरामीटर देखते हैं सबसे पहले कि इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या फॉल्ट आए हुए हैं और कब का आए हुए हैं, वो चेक कर लेते हैं। और इसी की बेस पे अपन डायग्नोस टूल के बेस पे ही अपन को इसको ओवरहीटिंग को फाइंड आउट करेंगे। और उसका तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। फिजिकल भी बताऊंगा और आपको इलेक्ट्रिकल भी बताऊंगा और मैकेनिकल भी बताऊंगा, यानी सारी चीज़ों से मैं कंफर्म करके बताऊंगा आपको कि फॉल्ट कहाँ पे है और उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो गाड़ी का जब भी कोई गाड़ी आए, कोई सी भी गाड़ी हो ओवरहीटिंग से रिलेटिव, उसका कैसे इसको प्रोसेस फॉलो करना है वो चेक करना है। तो अभी तो कुछ लाइट आ नहीं रखा है इसमें, क्योंकि आया हुआ नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले डायग्नोस टूल लगा लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो फॉल्ट फाइंडिंग का पैरामीटर्स देख सकते हो, यहीं पे चेक करेंगे। सबसे पहले जो कंडीशन है वो चेक कर लेते हैं। तो जो कंडीशन है 1000 RPM पे ये प्रॉब्लम आया हुआ था। इंजन वाटर टेम्परेचर 116 सेंटीग्रेड आप देख सकते हो इस समय उसका टेम्परेचर था। कंप्यूटर का जो वोल्टेज था वो 14.2 है। तो ये तो मेरा इसका स्टेटस रहा। और ये फैन मोटर रिक्वेस्ट थी वो एक्टिव थी, यानी फ़ैन भी चल रहा था उस समय। तो अब चेक करेंगे कि ये तो मेरा फॉल्ट फाइंडिंग का डाटा हुआ, जिससे तरफ से मेरे से ECM को जो डाटा इनपुट आउटपुट जो मिला है उसका इसमें स्टोर DTC के अंदर मेरा सेव हो चुका है। अब करंट स्टेटस की बात कर लेते हैं कि करंट स्टेटस क्या है। तो ये करंट कंटेक्स्ट है, तो इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो चेक करेंगे, इंजन की स्पीड 0, गाड़ी मेरा बंद कर रखा है मैंने, और इंजन की स्पीड इसमें भी जो ECU का जो रिक्वेस्ट है वो एक्टिव दिखा रखा है, यानी पंखा चल रहा है। तो वो भी चेक करेंगे कि चल रहा है नहीं चल रहा। और तो सबसे पहले गाड़ी का टेम्परेचर देख सकते हो 94.2 है, जो कि मैंने अभी गाड़ी स्टार्ट करी है और गाड़ी अभी चल के भी आई है, तो गाड़ी गर्मा भी रहा है। तो सबसे पहले इसका टेम्परेचर ही देख लेते हैं कि कितना है। तो गाड़ी को सबसे पहले करेंगे स्टार्ट। तो गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है मैंने, आप देख सकते हो गाड़ी को कर दिया है मैंने स्टार्ट। और गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग ही फॉलोअप करना है। कैसे फॉलोअप करना है, आपने जिस तरीके से अभी फॉल्ट फाइंडिंग के अंदर देखा कि आपने कितने RPM के ऊपर ये प्रॉब्लम आ रहा था, 1000 RPM पे, जिस तरीके से इसको वापस से अपन को फॉलो करना है कि उसी तरीके इसी कंडीशन के अंदर मेरा प्रॉब्लम आए। तो 1000 RPM का मतलब है या तो मैं इसको AC ऑन कर दूँ तब मेरा 1000 RPM हो जाए, तो मैं AC ऑन कर देता हूँ यहाँ पर, तभी मेरा 1000 RPM होगा। ऐसे एक्सीलेटर में दे के नहीं रख सकता, तो 1000 RPM हो जाएगा। आप देख सकते हो चुका है 900 कुछ हो चुका है। यहाँ से मैंने AC ऑन कर रखा है, इधर से देख सकते हो, इधर से AC ऑन कर रखा है, AC का बटन ऑन कर रखा है, AC का फर्स्ट मोड भी चला रखा है मैंने। तो लगभग 900,000 के RPM पे अपने आप हो जाएगा यहाँ पर, जैसे AC ऑन करोगे। तो यहाँ टेम्परेचर देखेंगे कितना जा रहा है नहीं जा रहा। अभी 99.6 आ चुका है, जो कि मैंने गाड़ी स्टार्ट कर रखा था ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपको प्रॉब्लम फाइंड हो जाए। आप देख सकते हो 100 भी जा चुका है, जो कि 99 पे ही मेरा 98 पे ही मेरा कट ऑफ हो जाना चाहिए, जो थर्मोस्टेट कट ऑफ हो जाना चाहिए, यानी टेम्परेचर वहाँ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन 101.1 कुछ जा रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ चेक करेंगे कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो ये टेम्परेचर जा रहा है मेरा कहने का मतलब, और AC भी यहाँ से ऑन है।
और अगर ECM के सिग्नल की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर फ़ैन एक्टिव दिखा रहा है, तो टेम्परेचर थोड़ा जा रहा है, तो गाड़ी को बंद कर लेते हैं, वापस इग्निशन ऑन करेंगे क्योंकि यहाँ पर लॉस हो जाएगा। ऐसे को कर देते हैं वापस, ऑफ जस्ट दिखाने के लिए मैंने किया है। तो 101.4 टेम्परेचर जा रहा है और फ़ैन अभी भी मेरा एक्टिव दिखा रहा है, यानी ECM से जो इनपुट आ रहा है फ़ैन की रिक्वेस्ट का वो बिल्कुल एक्टिवेट आ रहा है, यानी मेरा प्रॉब्लम जो फ़ैन है वो चल रहा है। तो अपन गाड़ी पे फिजिकली चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम चल भी रहा है या नहीं चल रहा पंखा। तो सबसे पहले गाड़ी भी चलना चाहिए, जो एक्टिव दिखा रहा है इसका मतलब चलना चाहिए, इसमें भी चलना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तब भी चलना चाहिए। तो गाड़ी के वहाँ पर चलते हैं जिस हिसाब से वो बता रहा है, तो फिजिकली चेक करेंगे। तो बार बार फिजिकली चेक कर लेते हैं। फिजिकली आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो फ़ैन बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। पहली कंडीशन तो ये कि यहीं से फाइंड आउट कर सकते हो। और गाड़ी फिर गर्मा रही है तो आपको ये जो ऊपर वाला होज है इसको यहाँ टेम्परेचर चेक करना है कि सेम टू सेम है या नहीं है। थर्मोस्टेट का तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम है अभी मेरा फ़ैन नहीं चल रहा है, तो यहाँ से चेक कर सकते हो। और दूसरा जो लोअर होज है मेरा, ये वाला लोअर होज है, इधर से मैं दिखा दूँ आपको, ये जो नीचे वाला लोअर होज है उसका जो टेम्परेचर है वो चेक करना है आपको कि सेम टू सेम है नहीं, यानी लोअर होज और अपर होज दोनों का टेम्परेचर बराबर होना चाहिए। अगर इसका ज़्यादा हो रहा है और नीचे वाला का नहीं हो रहा तो हो सकता है ऐसे थर्मोस्टेट ओपन हो रहा है, कुछ समय बाद वो भी इक्वल हो जाएगा। और पीछे हीटर कोर की पाइप भी आप टच मेथड के अंदर चेक कर सकते हो, ये दोनों इक्वल टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि मेरा अभी इक्वल टेम्परेचर है। तो अब बचता क्या है, मेरा फ़ैन नहीं चल रहा है। तो फ़ैन पे अपन क्या करेंगे, फ़ैन ख़राब है या वायरिंग ख़राब है, तो वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे, तो कपलर को निकालेंगे। चेक करने के लिए अभी मेरा एक्टिव दिखा रहा है, यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए, लेकिन आप गाड़ी का स्टार्ट करना है। फिर गाड़ी को आपको गाड़ी स्टार्ट करके AC को फर्स्ट पे ऑन करना है और फ़ैन पे देखना है कि फ़ैन चल रहा है या नहीं चल रहा, वो चीज़ चेक करेंगे। तो बाहर चलते हैं एक बार, वापस से अगेन चेक करेंगे कि वहाँ पर पंखा चल रहा है नहीं चल रहा। इधर से AC होना आप देख सकते हो, तो इधर से मैं आपको दिखा दूँ कि फ़ैन की क्या कंडीशन है। फ़ैन अभी भी नहीं चल रहा है, आप देख सकते हो। तो इसका कपलर निकालते हैं एक बार, और कपलर निकाल के देखेंगे कि इसको सप्लाई आ रहा नहीं आ रहा। और इधर से भी चेक करा देता हूँ कि कंप्रेसर मेरा ऑन है, आप देख सकते हो। मैं आपको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है, तो इसको कपलर पे चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो मैं वोल्टेज पे लगा रखा है मैंने, पर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है। गाड़ी मेरा ऑफ हो चुका है, अगेन स्टार्ट करना है। तो आप देख सकते हो वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, लेकिन वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसका मतलब फ़ैन मेरा ओके है, यहाँ पर वोल्टेज फॉर्म नहीं है। गाड़ी मैंने अगेन स्टार्ट कर दी है, आप देख सकते हो स्टार्ट है, गाड़ी में रन हो रहा है इंजन। तो यह वोल्टेज आना चाहिए, वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है वो चीज़ चेक करते हैं और ट्रेस करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो इसको कर देते हैं ऑफ और कनेक्टर को वापस से लगा देंगे और लॉक लगाते हैं और फिर चेक करेंगे कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो सबसे पहले अपन लोकेशन की फ्यूज़ चेक करेंगे और फ्यूज़ देखेंगे कौन सा मेरा फ़ैन का फ्यूज़ है और कौन सा फ़ैन की रिले है, वो सारा चीज़ चेक करते हैं। तो कंटिन्यू वीडियो में रहिए। तो कनेक्टर को वापस अगेन फिट कर देते हैं, लेकिन मैंने फिट कर दिया है। इधर से देख सकते हैं, इधर से दिख नहीं रहा आपको, फिट कर दिया है। तो फिक्स कर देना है। तो इसकी फ्यूज़ एंड रिले चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो रिले है उसको निकालेंगे, ये वाले मेरे फ़ैन की रिले है। तो विजुअली चेक करने के बाद में ओके देख सकते हो 20 एम्पीयर की रिले है। इसको चेक करना है। तो रिले मैंने आपको चेक करना बता ही दिया कैसे चेक करना है। नेक्स्ट आपको जो चेक करना है वो फ्यूज़ चेक करना है, क्योंकि फ्यूज़ की लोकेशन दिखा देता हूँ। ये वाली लोकेशन है फ्यूज़ की, और इस पर देख सकते हो आपकी जो कंडीशन है इसकी बिल्कुल बर्न आउट है। डैमेज है फ्यूज़, एक बार फ्यूज़ रिप्लेस करेंगे, उसके बाद में देखते हैं। फाइनली मैंने न्यू फ्यूज़ ले लिया है जस्ट चेक करने के लिए। ये 30 एम्पीयर का है, जबकि यहाँ पर सेम रेटिंग का फ्यूज़ लगना चाहिए। तो जस्ट चेक करने के लिए मैंने नया फ्यूज़ लिया है, क्योंकि फ्यूज़ अवेलेबल नहीं था। तो एक बार लगा के चेक करना है। बाकी रेटिंग आपको 25 ही लगानी है,
तो यहाँ पर फिक्स कर देते हैं फ्यूज़ को। तो आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो फ्यूज़ है ये मेरा 30 एम्पियर का फ्यूज़ है, ये फ़ैन का फ्यूज़ है और ये मेरी फ़ैन की रिले है। यानी ये जो फ्यूज़ है मेरा, ये 30 एम्पियर का जो फ्यूज़ है ये फ़ैन का फ्यूज़ है और ये मेरी जो रिले है ये फ़ैन की रिले है, ऐसे कंप्रेसर पे जो चलेगा। तो और दूसरी जो कंडीशन कूलेंट लेवल आपको चेक करना, तो बेसिक चेक ही कर लेते हो आप। जो बेल्ट वगैरह आपको देखनी है ओवरहीटिंग के अंदर कि बेल्ट मेरी डैमेज तो नहीं है, वाटर पंप चल रहा है नहीं चल रहा, और छोटी मोटी सारी चीज़ें चेक करनी है। जो टच मेथड के अंदर दिखाया मैंने, ये कूलेंट का लोअर अपर होज एंड लोअर होज का सेम टेम्परेचर होना चाहिए। हीटर कोर का भी लोअर अपर होज बिल्कुल सेम टेम्परेचर होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हो सकता है केस आपका फॉरवर्ड हो जाए, क्योंकि रेडिएटर भी प्रॉब्लम हो सकता है, हीटर कोर भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जो मेरे केस के अंदर जो नहीं चल रहा है वो फ़ैन नहीं चल रहा है, और फ़ैन का ग्राउंड भी आप देख सकते हैं, ये मेरा फ़ैन का ग्राउंड है। तो अपन एक बार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फ़ैन चल रहा है नहीं चल रहा। तो करेंगे गाड़ी को स्टार्ट, तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, और आप देख सकते हो जैसे ही मेरा यहाँ पर मैंने फ्यूज़ लगाया, यहाँ पर फ़ैन की रिक्वेस्ट इनएक्टिव हो चुकी है। और मैं अभी यहाँ पर आपको स्विच ऑन करके यानी एसी ऑन करके दिखाता हूँ, और रिक्वेस्ट देखेंगे तो आप एक्टिव हो जाएगी। आप देख सकते हो एक्टिव हो चुकी है और एसी ऑन हो चुका है मेरा। तो बाहर चल के देख लेते हैं कि इसमें इशू है या नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर इसी मेरा पहले एक्टिव दिखा रहा था लेकिन फ़ैन नहीं चल रहा था, अब फ्यूज़ लगाने के बाद में इनएक्टिव हो चुका है। तो यही प्रॉब्लम था। यहाँ पैरामीटर के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हो। अब जो मैंने एसी ऑन किया है, अब के बाहर फिजिकली चेक करेंगे कि वहाँ पर मेरा एसी चल रहा है या नहीं चल रहा। तो बाहर चलते हैं एक बार और देखेंगे पंखा चला है नहीं चला। तो आप देख सकते हो इस साउंड से पता लग जाएगा कि फ़ैन चल रहा है। तो इधर से फिक्स कर देते हैं इसको, फिर बाद में इसको चेंज है वो चेंज करेंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है मेरी, आप देख सकते हो। अब वो चीज़ चेक करनी है कि फ्यूज़ क्यों उड़ा। तो थोड़ी देर इसको रन करेंगे और बाद में पता करेंगे कि फ्यूज़ क्यों उड़ा मेरा। हो सकता है मोटर की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से इसको मेरा फ़ैन उड़ा हो। और चेक करना है टेम्परेचर की, टेम्परेचर भी जा रहा है नहीं जा रहा। तो गाड़ी का एक्सीलेटर देके, थोड़ा आरपीएम देके आपको चेक करना है कि प्रॉब्लम मेरा बढ़ रहा है या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ। तो वो चीज़ चेक करनी है, सेम वापस से अप्लाई करना है यहाँ के ऊपर और चेक करना है। तो अपन सबसे पहले एक्सीलेटर देके बैठेंगे, 1000 आरपीएम देके रखेंगे गाड़ी में और देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। वापस 98 से मेरा टेम्परेचर रिटर्न आ जाना चाहिए। तो मेरा फ़ॉल्ट इज़ ओके, नहीं तो मेरा फ़ॉल्ट है इसके अंदर। अगर रिटर्न नहीं आया तो फिर मेरे को थर्मोस्टेट भी ओपन करके चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने टच मेथड से चेक किया उसके अकॉर्डिंग जो इक्वल है वो बराबर है। तो यानी वहाँ पर फ्रंट साइड से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार कंप्यूटर के अंदर पैरामीटर भी चेक करेंगे कि ओवरहीटिंग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ। तो वो चीज़ चेक करेंगे। तो एक्सीलेटर दे के रखना पड़ेगा अपन को, सेम कंडीशन देखनी पड़ेगी 1000 आरपीएम देख के। यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम मिटा या नहीं मिटा। तो आप देख सकते हो 97 टेम्परेचर जा चुका है। मैं हल्का सा एक्सीलेटर रखा हूँ उसमें। तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर 98 या 95 के बाद में वापस रिटर्न आना चाहिए। तो रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा वो चीज़ चेक करेंगे। तो पैरामीटर का सारी चीज़ चेक करने के बाद में आपको चेक करना है। आप देख सकते हो 99 तक जा चुका है मेरा टेम्परेचर और वापस रिटर्न आना चाहिए। वो रिटर्न आ रहा नहीं आ रहा वो चीज़ चेक करेंगे। फ़ैन की कंडीशन भी देखेंगे, यहाँ पर एक्टिव हो रहा है नहीं एक्टिव हो रहा। और देख सकते हो 99 से वापस मेरा वापस आ चुका है, 97 हो चुका है। यानी मेरा प्रॉब्लम रिजोल्व हो चुका है। यहाँ पर अपन देखेंगे तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।